श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। गुरु रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान हरे की जय। सत्य देखो, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य की पराकाष्ठा को सुनो। सत्य है तो ईश्वर है। जहाँ पर सत्य है वहाँ ईश्वर का निवास होता है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। इसलिए समय के अनुसार सत्य का स्तर काफी घट रहा है। यही सत्य का स्तर घटना मानव के लिए दुख का कारण है। मानते समय कि सत्य है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य अपनाना चाहिए, लेकिन लोग अपनाते नहीं है। प्रातः काल से लेकर रात भर, पूरी रात पूरे दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, असत्य पे असत्य चलता रहता है। आज सत्य का स्तर इतना घट गया है। मैं तो अधिकतर भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ 98% असत्य चल रहा है आजकल दुनिया भर में। सत्य केवल 2% बचा है। कैसे प्रकृति अपना रुख नहीं बदली, इन सबसे बचना है तो सत्य को अपने जीवन में ढालो। तो बच्चों, कल एक कथा कहने वाली थी, वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, कि मानव जो करता है उसका फल भी वो भोगता है। कुछ ऐसे किसी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई सत्य घटना थी, जो अपने भारत के अंदर की ही घटना है। जहाँ तक बताते हैं कि मध्य प्रदेश की एक घटना रही कि आदमी ये सोचता है कि किसी ने देखा है स्वर्ग नरक, जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन बच्चों, जब आप अच्छे कर्मों का फल भोगेंगे तो बुरे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। ये अटल सत्य है। जो बालक जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसी ही घटना थी। एक महाशय जी थे जो फौज में थे। फौज में पूरी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होकर अपने घर चले जा रहे थे। बड़ी खुशी होती है, कई वर्षों के बाद मानव नौकरी से रिटायरमेंट होकर के आता है घर, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। वो भी चला रहा था, और पहले एक नियम था प्रशासन का कि रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिलता था, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, वो इकट्ठा पैसा दे दिया जाता। तो झोले में भर के वो व्यक्ति अपना पैसा लेके चला कि चलो घर जाएंगे, बच्चों के साथ अच्छी तरह से रहा करेंगे, उनके लिए कुछ सामान लेके जाते। तो वो एक दुकान पे गया, उसने कुछ बच्चों के लिए, पत्नी के लिए सामान लिया, लेकिन भूलवश वो नोटों से भरा बैग वहीं रखा रह गया उस बनिया की दुकान पे, और कपड़े लत्ते जो भी सामान था उसको लेके वो अपने घर चल दिया। ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला होगा, कस्बा बाजार था। घर पहुंचा, जब उसने देखा अरे मेरे नोटों से भरा हुआ थैला तो बनिया की दुकान पे ही रह गया। कितना उसको परेशानी हुई होगी। पूरे जीवन की कमाई जरा सी भूल के कारण खत्म हो गई, पसीना पसीना हो गया। वहां से भागा, उस बनिया की दुकान पे आया, कहा महाराज मैंने अभी आपके यहाँ से सामान लिया था, मैं यहाँ पे नोटों से भरा थैला रखा छोड़ गया, अगर आपने ले लिया हो तो दे दो कृपा कर, क्योंकि मेरे जीवन की कमाई केवल वही थी, मेरे पास अब 1 पैसा नहीं है। लेकिन बनिया का बच्चा कभी ना सच्चा, वो कहते हैं ना बनिया बनिया ही होता, कभी सत्य बोलना ही नहीं जानते। उसके हृदय में भी झूठ का पुतला भरा रहता है।
जो दुकान पे सामान लेने आते हैं उनके साथ झूठ पे झूठ बोलता चला जाता, क्योंकि इधर तो युग का प्रभाव और उसके समाज का प्रभाव। जिस घर में जन्म लिया बनिया अधिकतर झूठ बोलते हैं। उसने मना कर दिया, जबकि नोटों का बैग उसने उठा लिया था, अंदर रख लिया था, मना कर दिया कि कोई आया होगा ना, यानी कौन लेगा, मेरी दुकान पर बहुत लोग आते हैं। बेचारा पसीना पसीना होगा, रोते हुए चला जा रहा है। हे भगवान, मेरे जाने कौन से खराब समय था पूरे जन्म का, सारी मेहनत की कमाई मेरी चली गई। चला जा रहा पसीना पसीना, आगे जाकर के एक कुएं पर पहुंचा। जब कोई दुर्घटना होती है तो गला भी सूखने लगता है, ये लगता है गले में कोई पानी पिला दे तो अच्छा है। उसका भी गला सूखा चला जा रहा था। वहाँ कोई स्त्री थी, वो कुएं से जल खींच के अपने बर्तन भर के रस्सी समेट ली थी। उसने उनसे कहा, बहन मुझे जल पिला दे, मैं बहुत ही दुखिया रहा हूँ, गला मेरा सूख रहा है, अगर मुझे जल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, अब जीने की आस नहीं रही। लेकिन वो स्त्री भी ऐसी दुष्टता थी, उसने मना कर दिया कि मुझे घर जाना है, मैं जल नहीं पिला पाऊंगी, तुम आगे जाओ। नहीं पिलाया तो चला बेचारा अकेला। जाते ही आगे जाकर उसकी मौत हो गई, मर गया बेचारा। कई जब तो वो नोटों से बड़ा बैग चला गया, वो चिंता, इधर गला सूख रहा था, उस स्त्री ने जल नहीं पिलाया, इसका दुख, मौत हो गई बेचारी की। जब मर गया, राहगीरों ने देखा होगा तो उसके घर के लिए खबर करी, जब उसके दाह सत्कार किए गए। इधर प्रभु की इच्छा, कहते हैं ना कि प्रभु को जो करना है वो भूखे रहता है। इधर इस बालक ने उस बनिया के घर में ही जाकर के जन्म ले लिया। इस बालक ने जैसे ही जन्म लिया, बड़ी खुशियां मनाई गई, इतनी खुशियां मनाई गई कि उस बनिया ने अपने सारे वो खोल दिए और खूब उसने खर्च किया। खर्च करने के बाद लड़का बड़ा हुआ। उधर जो औरत थी जिसने पानी नहीं पिलाया, उसने भी यहाँ आकर के किसी बनिया के घर में ही जन्म लिया। उसने आगे जाकर के उस लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। दोनों मियाँ बीवी अच्छी तरह से रहने लगे। देखिए प्रभु की लीला कैसी होती है। बड़ा हुआ, शादी पे भी पैसा लुटाया, जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त पैसा लुटाया, 10-5 लाख मिले होंगे, उससे कई गुना उसने खर्च किया बनिया ने। अब उसने बीमारी पकड़ी, कैंसर जैसा रोग हो गया लड़के को। उस पर भी उसने काफी पैसा बनिया ने खर्च किया, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हो रहा था। बनिया मियाँ बीवी वहीं बैठे हुए थे और लड़के की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मूर्छा में आ गया था। अब मरता है तो थोड़ी देर बाद मरता है। उसकी पत्नी भी बगल में बैठी हुई है, माता पिता बतरा रहे हैं कि न जाने हमसे कौन सा ऐसा पाप हुआ जिससे इस बालक के ऊपर कितना पैसा खर्च किया, आज हम दाने दाने के लिए परेशान हो गए। भगवान से ऐसा निवेदन कर रहे हैं पति पत्नी दोनों। जैसे निवेदन कर रहे तो बच्चे की मूर्छा जागी। वो ऐसा लगा जैसे उसकी बीमारी कुछ ही नहीं, उसे बैठ गया बिस्तर पे और माता पिता से कहता है, क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटा तेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। कि हाँ, अभी आप क्या बतला रहे थे? कि यही बतला रहे थे बेटे कि हमने तुम्हारे ऊपर लाखों रुपया लौटा दिया बचपन से लेके अभी तक। अब हमारे पास इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं है, ना जाने हमने कौन सा ऐसा अपराध किया प्रभु के सामने। तो लड़का कहता, उसको याद आ गई पूर्व जन्म की। उन्होंने कहा, पापा आप ये बताओ, जब आप दुकान पे बैठते थे कि हाँ,
उस जगह झोला भरा हुआ नोटों का मिला आपको? क्या मिला था कि जब वो झोला वाला आया आपने उसको वापस नहीं किया, आपके मन में विचार बदल गया, पैसे उसके नहीं लौटाए, क्या नहीं लौटाए। तो एकदम उसने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूं फौज का, इन पैसों के कारण मुझे तुम्हारे यहां जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मेरे जीवन की सारी कमाई तुमने हत्या ली थी। मुझे वापस कर देते तो हो सकता मैं कुछ दिन और जी लेता, अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता। ये उन नोटों की वजह से मुझे तुम्हारे यहाँ पर आकर के जन्म लेना पड़ा। मैं वही फौजी हूँ और अब तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, मैं ब्याज के मैंने अपना सब वसूल कर लिया और मैं अब अपने धाम के लिए जा इतना कह करके मरने के लिए फिर लेटने लगा। भगवान की लीला। उधर उसकी पत्नी ने कहा, महाराज ठीक है, इन्होंने तो जो किया आपके नोट खाए इसलिए इनको ये दुख मिला, लेकिन मैं तो पूरे जीवन भर विधवा बन के कैसे जीऊंगी, मुझे भी तो कुछ उपदेश देते जाओ पतिदेव। तब वो बोला, तुझे भी मैं बताता, तू वही स्त्री है जिसने कुएं से जल भरे हुए घड़े रखे हुए थे। मुझे कितना दुख था, मेरे रुपयों से भरा हुआ बैग चला गया, मुख सूखा जा रहा था, मरने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तूने मुझे एक घूंट जल का नहीं पिलाया। सब में बड़ा दोष तेरा ये रहा, अगर मुझे जल मिल जाता हो सकता है मैं बच जाती। इसलिए अब तुम भी सारे जीवन विधवा बन करके अपने पल को भूलो। इतना कह के बच्चों तो वहीं के प्राण फेरों उड़ गए। तो कहने का मतलब यही, ना तो कोई किसी का पैसा खा करके भाग सकता है, ना ही सुख से जी सकता है। अगर किसी से कर्जा लिया है तो उसका बाकायदा लौटा देने में ही फायदा है, नहीं तो ना जाने कितने नरकों से आपको गुजरना पड़ेगा। किसी को पैसा देना भी बुरा और किसी से पैसा लेना भी बुरा है। पैसा दे दिया तो आपका नहीं मिला तो आपको नरक भोगने के लिए जाना पड़ेगा, कैसे वसूली करना। वो आपने पैसा लेकर के नहीं दिया तो भी पुत्र बन के दोस्त बन के कैसे उसका जाओगे, नरक भोगोगे। क्यों नरक भोगने के लिए तैयार होते हो? तो इसलिए जिस किसी से भी लेन देन हो, एक बार में नहीं, 2 बार में, 4 बार में ब्याज नहीं दे सकते तो मूल सहित तो उसको बिगर मांगे लौटा देने में तुम्हारा फायदा है, नहीं तो भगवान दंड तो देता है और अगले जन्म में आपको हो सकता है याद भी रहे, जैसे इस फौजी को याद नहीं। तुच्छ पैसों के लिए आपको बार बार नरक भोगना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इन नरकों से बचना है तो ईमानदारी से अपना सब काम करो, माता पिता की सेवा करो, अच्छे कार्य करो, पुण्य के कार्य करो, परोपकार के कार्य करो, इन हाथों से दान धर्म करो, किसी को सताओ मत, अपने धर्म पर चलो, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा मत करो। सबके साथ प्रेम व्यवहार से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ो, मानवता को मानते हुए हर धर्म, हर मानव की सेवा करो, यही सब में बड़ा उपकार है। दान धर्म करो, सच्चे मन से अपने प्रभु के शरण में आ जाओ, भजन भक्ति करते रहो, यही आपका कल्याण करेगा। जय श्री राम।